हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं जीएसटी में जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता कौन क्या है, कौन इसको रजिस्टर करता है और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है एंड अगर हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो क्या पेनल्टी लगती है। ठीक है, तो एक एक करके इसको थियोरिटिकल समझेंगे आज। सबसे पहले अपने नोट्स पर आते हैं। यहाँ पर लिखते हैं व्हाट इज जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता क्या है, हमें ये समझना होगा। तो जीएसटी सिस्टम में बिजनेस जिनका टर्नओवर 20 लाख मतलब 20 लाख से ज्यादा होता है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इन जीएसटी regime businesses whose turnover exceeds rupees 20 लाख, और यहाँ पे क्या कहा गया है 10 lakhs फॉर नॉर्दर्न ईस्टर्न, शॉर्ट में लिख देती हूँ, एंड हिल स्टेट्स। 10 लाख किसके लिए है, एनी और हिल स्टेट्स के लिए जरूरत होती है जीएसटी में रजिस्टर करने के लिए। इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड एज अ नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन। मतलब इसमें क्या कहा गया है, देखिए बहुत छोटा और बहुत बेसिक पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। इसमें कहा गया है कि जीएसटी सिस्टम में बिजनेस जिनका टर्नओवर, जिनकी मतलब कि टर्नओवर कितना होना चाहिए 20 लाख से ज्यादा होता है, तो उन्हें जरूरत उनके लिए कंपलसरी होता है जीएसटी में रजिस्टर करना एज अ नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको पता चल गया। तो कुछ बिजनेसेस के लिए रजिस्ट्रेशन जीएसटी में मैंडेटरी होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट रजिस्टरिंग मतलब कि जीएसटी में रजिस्टर नहीं होती है तो उसके अगेंस्ट क्या होता है, कुछ पेनल्टी लगती है, कुछ ऑफेंस मतलब कि कुछ एक्शन उनके अगेंस्ट लिए जाते हैं। ठीक है, और पेनल्टी उनको पे करनी पड़ती है। तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता क्या है, किस प्रोसेस को कहते हैं, ये तो अभी हमने देख लिया है। अभी वापस आते हैं इसको, जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है इसकी वेबसाइट क्या होती है, www.gst.gov मतलब कि government.in। तो मैं आपको चाहे तो गूगल पे जाकर देख लेते हैं। देखिए जीएसटी, इसको हटाती हूँ एक सेकेंड। सिर्फ मैंने इतना लिखा है gst.government.in। यही वेबसाइट हम अगर अपने नोट्स में लिखेंगे तो देखिए मैंने यही लिखी है www.gst.government.in। आपके जीएसटी के पोर्टल पर जाने की यही वेबसाइट होती है। ठीक है, अभी वेबसाइट भी पता चल गई, जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या होता है ये भी पता चल गया। अभी देखते हैं कि जब हम जीएसटी को रजिस्टर करते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लिखते हैं, रिक्वायर्ड
फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैंने बता रखा है पैन कार्ड जो होता है किसका, ऑफ द एप्लीकेंट, मतलब जो रजिस्टर कर रहा है, जिसका बिजनेस है, उसका पैन कार्ड होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या होता है, आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या होता है, प्रूफ होना चाहिए, प्रूफ ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन। ठीक है, बिजनेस का जो रजिस्ट्रेशन है उसका प्रूफ होना चाहिए, या फिर इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, और आइडेंटिटी, यहाँ पे लिखते हैं आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ प्रमोटर्स, या फिर क्या बोल सकते हैं डायरेक्टर्स, विथ फोटोज। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट क्या कहा गया है कि उनका आइडेंटिटी, मतलब जैसे उनके भी आधार कार्ड या फिर कोई आइडेंटिटी कार्ड और एड्रेस प्रूफ होना चाहिए बिजनेस के प्रमोटर्स और बिजनेस के डायरेक्टर्स का। आगे देखते हैं, एड्रेस प्रूफ ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस, की बिजनेस कहाँ है, आपको ये भी प्रूफ के लिए एड्रेस देना पड़ेगा। ठीक है, और बैंक रिलेटेड स्टेटमेंट भी तो चाहिए होती है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको देनी होती है, या फिर कोई आप कैंसिल चेक भी दे सकते हैं। ठीक है, या फिर बैंक स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। और डिजिटल सिग्नेचर भी, अब क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर ही ज्यादातर कंपनी जो होती है वो यूज करती है, तो आपको भी क्या करना है, डिजिटल सिग्नेचर की आपको रिक्वायरमेंट होती है। फिर और क्या हो सकता है, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, या फिर बोल सकते हैं बोर्ड ऑफ, यहाँ पे मैं लिखती हूँ बोर्ड रेजुलेशन फॉर ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, कौन कौन से, अभी तो मुझे यही याद आ रहा है, मेन जो होते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट जिनकी होती है जीएसटी को रजिस्टर करते वक्त, तो उसमें यही होता है, पैन कार्ड चाहिए होता है, आधार कार्ड चाहिए होता है, बिजनेस का प्रूफ चाहिए होता है कि बिजनेस जो है हमारा रजिस्टर्ड है, ऐसे ही हमने कुछ भी उठाकर नहीं अपना बिजनेस बना दिया है, रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड मतलब किसका होना चाहिए, प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स का, जो बिजनेस के डायरेक्टर होते हैं ना, जो चलाते हैं बिजनेस को, उनका। फिर उनका एड्रेस प्रूफ भी होना चाहिए विथ फोटोज, उन सबकी फोटोज भी आनी चाहिए, फोटोज से ही तो पता चलेगा। फिर क्या है, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए किसका, प्लेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस कहाँ पर है, बैंक स्टेटमेंट भी होनी चाहिए इसके आगे। और यहाँ ये भी लिख लीजिए आप, कैंसिल्ड चेक, कैंसिल चेक भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। और डिजिटल सिग्नेचर या फिर लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, मतलब कि आपको जो ऑथराइज किया गया है उसका आपको लेटर भी आपके पास होना चाहिए, ताकि जब आप जीएसटी रजिस्टर करें तो आपको कोई भी बीच में प्रॉब्लम ना हो। और बोर्ड रेजुलेशन फॉर ऑथराइज सिग्नेटरी, इनमें से आप कुछ भी, आपके पास मेन जो है ये आपको मैंने लिखवा दिया, ये सब आपके पास होना चाहिए जीएसटी को रजिस्टर करते वक्त उसकी वेबसाइट पर। उसकी वेबसाइट क्या होती है, ये इसको मैं, ठीक है, तो ये वेबसाइट भी हो गई है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता क्या है ये भी पता चल गया, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। जब हम इनको प्रैक्टिकल करेंगे ना तो आपको और अच्छे समझ आएगा कि आपका ये एड्रेस प्रूफ, फोन नंबर, या फिर आपका बिजनेस का एड्रेस, बैंक की स्टेटमेंट, मेल आईडी, ये सब चीजें वहां पर मांगते हैं। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक तो कंप्लीट होता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता क्या है और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। अभी टॉपिक बचा है कि जीएसटी को रजिस्टर किसको करना चाहिए। ठीक है,
और अगर जीएसटी को रजिस्टर नहीं करेंगे तो क्या पेनाल्टी या फिर क्या उसमें मतलब कि बोल सकते हैं क्या पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो पनिशमेंट के बारे में और पेनाल्टीज के बारे में और किसको जीएसटी रजिस्टर करना चाहिए नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।